बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को भी सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी से और मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को मैंने छील के तो इसको पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये एक आलू मेरे पास साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको मैंने दरमियान से काट लिया है। इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहें जिसको हाथ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से इसकी कटिंग करूँगा। तो आलूओं का जो साइज़ है वो आपने छोटे साइज़ के जो आलू हैं वो नहीं लेने। कोशिश करें कि लंबाई वाले जो आलू हैं वो आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से मैंने ये देखें इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें इसका जो साइज़ है वो हमने ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो इसी तरह मैं बाकी आलूओं की भी कटिंग कर लूँ। तो फिर हम इनको ठंडे पानी के अंदर डिप करके तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आलूओं की कटिंग मैंने इस तरीके से कर ली है। तो अभी हम इसके अंदर जो साइज़ छोटे वाले साइज़ हैं, ये देखें इस तरीके से जो छोटे साइज़ के आलू हैं साइडों वाले, उनको हम निकाल लेते हैं, और जो लंबे वाले हैं उनको हम यक ठंडे पानी के अंदर शामिल कर लेंगे, जिसके हमने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करने हैं। तो मैं अभी ये देखें इस तरीके से जो लंबाई वाले हैं उनको अलहदा कर लेता हूँ, थोड़े से जो लंबे हैं। तो नाज़रीन, जो लंबाई वाले आलूओं की कटिंग थी ये देखें इस तरीके से, उनको मैंने यक ठंडे पानी के अंदर शामिल कर लिया है। तो अभी हम इनको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और फिर इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेंगे। आलूओं को तकरीबन यक ठंडे पानी के अंदर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये मेरे पास एक मलमल का कपड़ा है, इसके ऊपर हम इसको डाल लेंगे। अगर आपके पास किचन टॉवल है तो आप उसके ऊपर इसको डाल लें। हमने जस्ट इसका जो पानी है वो खुश्क करना है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। आप चाहें तो आलू की कटिंग करके तो आप इसको फ्रीज़र में भी 10-15 मिनट रख सकते हैं। तो अभी हम इस तरीके से आलू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं को निकाल लिया है इस तरीके से। ये देखें मैंने इनको फैला दिया, और इस कपड़े से हम इस तरीके से इसको खुश्क कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो ये देखें आलूओं को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है कपड़े की मदद से। आप चाहें तो किचन टॉवल की मदद से भी इसको खुश्क कर सकते हैं, या टिश्यू पेपर की मदद से भी आप इसको खुश्क कर सकते हैं। तो अभी हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ शामिल कर देंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को हम 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। पहले हम तकरीबन इसको 1.5 से 2 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो आप तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर भी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि कॉर्नफ्लोर आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो फिर आप उसको फ्राई कर लें।
इससे भी आपके फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर फ्राइज शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता से मैंने इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच हिला दिया है। तो अभी हम तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि हर रोज़ मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। फ्राइज़ को ऑयल के अंदर शामिल किए हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज़ को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करके तो इसको निकाल लिया है। ये देखें अभी ये नरम है, तो अभी हम इसको फैला देंगे। फ्राइज़ को 2 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखें मैंने इसको बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है कि नीचे मैंने टिश्यू पेपर रखा है, आप कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। तो ये देखें ऊपर से भी मैं इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से टिश्यू पेपर की मदद से इसके ऊपर जो ऑयल है वो हम जज़ब कर लेंगे। ये देखें ऑयल हमने अच्छी तरह जज़ब कर लिया है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तकरीबन दूसरी दफ़ा फ्राई करने से पहले हमने इसको कम से कम आधा घंटा इसको फ्रीज़ करना है फ्रीज़र के अंदर। आधे घंटे के बाद हम इसको फिर दूसरी दफ़ा फ्राई करेंगे। तो अभी ये ठंडी हो चुकी हैं तकरीबन रूम टेम्परेचर पे। तो अभी हम इसको फ्रीज़ करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे सेकंड टाइम। फ्राइज़ को हमने 2 मिनट फ्राई किया और फिर हमने इसको बाहर निकाल लिया था और उसको रूम टेम्परेचर पे करके हमने फ्रीज़ कर लिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। तो अभी हम उसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो दूसरी दफ़ा जब हमने फ्राइज़ को फ्राई करना है तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और फिर हमने इसके अंदर फ्राइज़ शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जो आंच है वो हमने फुल हाई नहीं करनी। अगर हमने आंच ज़्यादा हाई की तो आलू हमारे जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो अभी हमने नॉर्मल आंच पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। अगर हमने इसको ज़्यादा देर रखा तो इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो बहुत ही क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी हमारी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसी तरीके से फ्रेंच फ्राइज तैयार करें तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी।
वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।